नमस्कार, मैं एमपी अकोदिया। आप देख रहे हैं आड़ोती ए टाइम। हम आज कोटा लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी नईमुद्दीन गुड्डू साहब के पास आज हम स्थित हैं लाडपुरा पंचायत समिति में। यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम पे प्रधान है। आइए इनसे जानते हैं विधानसभा चुनाव में आगामी में पूर्व में 2 बार कांग्रेस से एमएलए का टिकट लाए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया इनको, जो हार का सामना देखना पड़ा। अब तीसरी बार भी क्या ये टिकट लाते हैं और क्या नहीं लाते हैं, सर से अपन बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आगामी चुनाव में 2024 में आप वापस से लाडपुरा से दावेदारी करोगे एमएलए? मैं लगातार 2 बार चुनाव लड़ा। पहली बार 700 वोट से हारा, दूसरी बार 16,000 से हारा। पहली बार हारने का कारण रहा, मैं नया था और 10 दिन पहले टिकट मिला। मैं पूरी विधानसभा में नहीं घूम पाया और प्रचार भी नहीं कर पाया। सेकंड बार जब मुझे टिकट मिला, पूरे राजस्थान में काम बीजेपी की हवा थी और बीजेपी द्वारा जो जहर घोला जा रहा था हिंदू मुस्लिम का, उसका शिकार होने की वजह से मैं मात्र 16,000 वोटों से चुनाव हारा। अब मैं पिछले 2 साल से लाडपुरा पंचायत समिति का प्रधान हूँ और प्रधान के रूप में मैंने लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में 24 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराएं और जनता, यहाँ की जनता हमें पसंद करती है। पूरे ज़िले के अंदर कांग्रेस का मैं अकेला प्रधान हूँ। नगर पालिका कैथुन भी हमने कंटिन्यू 3 बार कांग्रेस की बनाई। जिला परिषद के भी 4 सदस्यों में से हमने 3 सदस्य कांग्रेस के जिताए। पंचायत समिति में 10 सदस्य कांग्रेस के जीत के आए। मात्र 3 सीटों पर भाजपा को सिमट दिया, 2 निर्दलीय जीते। तो सर, मैं कहना चाहता हूँ आगामी 2024 में आप वापस दावेदारी करोगे? बिल्कुल। कांग्रेस ने अभी जब यहाँ पे प्रवेशक भेजे, उनके सामने हमारी दावेदारी हमने प्रकट की है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है और मैं पिछले 22 साल से कंटिन्यू कांग्रेस का ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। कांग्रेस मुझे पुनः फिर प्रत्याशी बनाएगी। तो सर, जैसे आप पहले 2014 के चुनाव में मात्र 700 वोटों से आ रहे, इसके पीछे 2008 में आप 700 वोटों से आ रहे, इसके पीछे क्या रीजन है? सुनाई में आ रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने हराया आपको। ये सभी पार्टियों में होता है जी, जिनको टिकट नहीं मिलता वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। कुछ कार्यकर्ता इस टाइप के होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि मुझे कम टाइम मिला प्रचार प्रसार करने का और मेरे सामने यहाँ के पूर्व विधायक थे जो 2 बार विधायक रह चुके थे। इस कारण से मैं मात्र 700 वोटों से चुनाव हारा। फिर आप महारानी जी आपके टक्कर पे लड़े यहाँ पे भाजपा से, और आपके घर से लड़े थे मैडम, मैं नाम पता नहीं मेरे को, वो लड़े थे। उसमें आपको 22,000 का डिफरेंट कैसे हुआ वोटों में? पहले 700 और फिर 22,000, इसमें क्या कहते हैं? उसका कारण ये रहा कि पहले इजरा जी जो कांग्रेस के सांसद थे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके पास काफ़ी सारे थे और जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और भाजपा में चले गए। जो कार्यकर्ता उनके साथ थे, उनकी जाति विशेष के थे, वो लोग भी कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में चले गए। उससे मात्र 21,400 का अंतर आया। तो मेरा समझना है कम से कम 10,000 कार्यकर्ता उनके साथ भाजपा में चले गए। यही कारण हारने का हुआ। दूसरी तरफ महारानी थी, महारानी का चेहरा था। इधर हमारी ओर से मेरी वाइफ जो थी वो गृहिणी थी। इस वजह से इतना अंतर रहा। फिर भी मैं 67,000 वोटों से 87,000 वोटों पे पहुंचा। तो सर, अभी 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं, वापस महारानी जी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उनकी पार्टी तय करेगी, और इधर से आप कांग्रेस की दावेदारी करोगे। तो इस 2024 में से आपको लगता है कि आने वाले में अब इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव में उतर रही है 200 चेहरों में, तो इसमें आप, वो भाजपा वाले बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी तो सिर्फ कांग्रेस का वोट डालती थी, इस पर क्या कहना चाहते हो आप? राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में इतने काम किए हैं जो हम गिनाते गिनाते थक रहे हैं। जनता बहुत खुश है। अकेले माननीय अशोक गहलोत जी के नाम से ही हर प्रत्याशी को 10,000 वोट मिलेगा और भाजपा यहाँ से लाडपुरा से हारने का एक रिकॉर्ड बनेगा। और अशोक गहलोत जी के काम से हम पूरे राजस्थान में 156 सीट के जीते थे। अब इस बार हम 156 भी पार करेंगे। तो सर, मैंने कोई कांग्रेस नेता था युवा, उनसे बात की थी, तो बोल रहे थे कि यहाँ पे हमारा जो लोकल कोटा क्षेत्र है, जो लाडपुरा विधानसभा है, उसमें क्या है अभी जो हमारे पकड़ ठेर तक नहीं है। जैसे SC ST वोट तो आपके शुरू से आप कांग्रेस ही माने जाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सभी पे पकड़ है। हमारी अगर पकड़ नहीं होती तो लाडपुरा में प्रधानमंत्री कैसे बैठते? सभी समाजों को साथ लेके चलते हैं। वो प्रधान मेरे यहाँ मीणा है जनरल सीट से और नगर पालिका चेयरमैन है। मैंने भी बताया जिला परिषद में भी 4 में से हम 3 जीत का हैं। पकड़े तभी तो जीत का है ना।
हाँ, वो तो आपकी बात है, वो जभी तो आप जीत के आए हो, लेकिन फिर भी ये विधानसभा क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है और पंचायत समिति थोड़ा छोटा होता है, तो इस पे थोड़ा क्या कहना? हमने लाड़पुरा का कोना कोना गोशा गोशा छान रखा है। 22 साल से यही काम कर रहे हैं लाड़पुरा के अंदर। हमें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की कि भाई हम कहाँ जाएं, हमें कुछ मालूम नहीं है। मैं हर पोलिंग की जगह, हर पोलिंग का नाम, पोलिंग एजेंट का नाम बिल्कुल हमारे मुंह पे ही रटा हुआ है। तो अभी गहलोत सरकार जो अच्छा काम कर रही है, जैसे वो फूड पैकेट वगैरह और भी मोबाइल, जो महिलाओं को मोबाइल दे रही है, और अभी आधों को मिला है, आधों को नहीं मिला। अब कोई कह रहा है कि सूत्रों के हवाले पता चला है कि अब जिसको मिला है उसको मिल गया, लेकिन जिसको नहीं मिला उसको चुनाव के बाद मिलेगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहते अशोक गहलोत जी जो कहते हैं ना वो करते हैं। जैसे बीच में कुछ लोगों ने कहा था साहब ये तो चुनावी वादे हैं, चुनावी घोषणाएं, लेकिन माननीय अशोक गहलोत जी ने जो चुनावी घोषणाएं की थी उनको बिल्कुल फर्श पे ला दिया है और सारे काम चालू हो गए हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कुछ काम तो मेरे लाड़पुरा में जैसे 17 करोड़ का रोड दिया वो काम आज चालू है। चुनाव के पहले पहले जब हम चुनाव में जाएंगे उसके पहले पहले रोड कंप्लीट हो जाएंगे। नगर पालिका के काम में थे करीबन 6 करोड़ रुपए के, उनके करीब 2 करोड़ रुपए के काम हो चुके हैं। जो भी फ्लैगशिप योजनाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बनर्जी घोषणाएं की उनके काम लगभग पूरे हो जाएंगे और कांग्रेस को इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो सर, आपने जो गहलोत साहब की योजना अच्छी चल रही है, कोई काफ़ी लोगों को उसको फ़ायदा भी मिल रहा है, और जैसे ये पीएम किसान योजना पे भी आधों को मिल रहा है, आधों को नहीं मिल रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो हमारे लिए कहते हैं ना कांग्रेस के लिए कांग्रेस ने क्या किया, ये तो आप भाजपा वालों से पूछो वही बताएंगे। ये केवल थोड़ी घोषणाएं करते हैं और फील्ड में काम करते नहीं हैं। जब कांग्रेस ने भारत के अंदर राज छोड़ा था लोकसभा का, तब 540 रुपये का सिलेंडर था, आज वो 1100 रुपये में बेच रहे हैं। अभी चुनाव की वजह से उन्होंने 200 रुपये कम कर दिए। पेट्रोल 54 रुपये था, वो करीबन आज 93 रुपये है। ये सारी चीज़ जनता के सामने, जनता सब देख रही है। जनता अब झूठे बहकावों में, धर्म के नाम पे वोट मांगने में कतई नहीं आएगी। और कांग्रेस जैसे अभी कर्नाटक में जीती, इसी तरह राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी और तेलंगाना में कांग्रेस आएगी। तो सर, लास्ट सवाल मेरा, जो आम आदमी पार्टी है, इससे कांग्रेस को कितना नुकसान? जनता समझदार है। आम आदमी पार्टी पहले भी राजस्थान में खड़ी हुई है, कहीं 1200 वोटों से, कहीं 1600 वोटों से, कहीं 1000 वोटों से आई है। अगली बार हमारे यहाँ से भी आम पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उसको शायद मेरे हिसाब से 3-1000 वोट मिले थे। तो इतना तो कोई निर्दलीय बिना पार्टी का भी आदमी खड़ा हो जाता है, उसको भी मिलते हैं। यहाँ आम पार्टी का और अन्य पार्टियों का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी का ही आमना सामना होता है। और सर, लास्ट सवाल, जैसे हम पत्रकार हैं, हम जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, तो उनको जो अभी लॉकडाउन के बाद जो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही जो मिलती थी, और वो आम आदमी पार्टी वाले जो वहाँ दिल्ली थे, तो वो बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पत्रकारों को 25-30 हज़ार रुपये महीना चालू करेंगे, जो रजिस्टर्ड है, और टोल फ्री और भी जो भी सुविधा है वो मिलेगी। तो अगर आपकी सरकार 2024 में वापस रिपीट होती है, तो आप पत्रकारों के लिए क्या करोगे? ये तो देखो उच्च लेवल के मामले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो भी गया, राजस्थान से किसी वर्ग विशेष का हो, सरकारी कर्मचारी हो, अभी ओल्ड पेंशन हो, सब में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, सभी कर्मचारियों का, सभी का ध्यान रखते हुए माननीय अशोक गहलोत जी ने बहुत काम किया है और सभी को दिया है। अगर आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, अपनी मांग को रखेंगे, तो आप लोगों का भी कुछ ना कुछ भला होगा। धन्यवाद सर। अब अभी अपन ने जो लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में के जो पूर्व एमएलए दावेदार नईमुद्दीन गुड्डू